वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे होली का सबसे स्पेशल ठेकुआ बनाना। तो सबसे पहले हम लेंगे आटा, सूजी और थोड़ा सा घी। इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और सौंफ और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। फिर डालेंगे ठंडा किया हुआ पिघला गुड़ और इन सबको अच्छे से मिलाकर एक बाइंड कर लेंगे, बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे वाटर और वाटर ऐड करने के बाद इन सभी चीजों को अच्छे से मैश करके एक डो रेडी कर लेना है। याद रहे कि ये स्टेप बहुत ही वाइटल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना अच्छा हमारा डो होगा उतना अच्छा हमारा पकवान बनेगा, यानी ठेकुआ बनेगा। क्योंकि जितना सॉफ्ट होगा वो उतना अच्छा से बाइंड होके ठेकुआ बनेगा और फटेगा नहीं बनाते हुए, अदरवाइज वो फट जाएगा। सो कीप दिस इन माइंड। और ये मेरी मम्मी मुझे बताते हुए छोटे जैसे पेड़ को कैसे ठेकुआ के सांचे में ढालकर कैसे एक एक लोई लगाकर तो इसको बड़ा से दूसरे सांचे से दबा के कैसे हम ठेकुआ तैयार कर रहे हैं। और ये ठेकुआ इतना क्यूट, इतना प्यारा, इतना अच्छा लग रहा था, मेरा भी मन किया कि मैं भी ठेकुआ बनाऊंगी, मैं भी सीखूंगी। मैंने भी छोटे लोई बनाना स्टार्ट किए और फिर जैसे हम लोग गोल गोल लड्डू बनाते हैं ठीक वैसे ही दबा दबा कर आटे को लड्डू के जैसा बनाना है। फिर जैसे हम आटा लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, सेम वैसे ही गोल गोल लोई बनाएंगे और वैसे पेड़ के फॉर्म में बनाते जाएंगे। और ये ठेकुआ बनते वक्त मेरे मुंह में इतना जोर से पानी आ रहा था, इतना सारा पानी आ रहा था, मुझे लग रहा था मैं अभी खा लूं, अभी खा लूं। पकने का वेट तो करना था ना। छठ हो या होली हो, हमारे यहाँ ठेकुआ बनता ही बनता है। जिनके यहाँ छठ नहीं होता है उनके यहाँ ठेकुआ नहीं बनता है, पर हाँ जो छठ करते हैं उनके यहाँ ठेकुआ जरूर बनता है। तो हमारे लिए ठेकुआ जिंदाबाद। यस, ये रही मेरी इस साल की होली। आप बताना कि आपकी होली इस साल की कैसी हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।